हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी लॉन्ग है, तो इसे हम लोग 2 वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो में सॉल्व करते हैं तो वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और बोरियत महसूस होती है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी के आगे 23 प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं भाई, 51 क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, देखिए हाइड्रा की, एक मिनट भाई, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? क्लोरेला, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, यू क्लोरेला। ओके, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में यू क्लोरेला सहजीवी शैवाल मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए सरगासो, ठीक है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, क्यों पड़ा भाई? किसके कारण पड़ा? कवकों के कारण, या फिर आवृत बीजियों के कारण, या शैवालों के कारण, या ब्रायोफाइट्स के कारण? बताइए क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण। ओके, समुद्र का नाम सार्गो शैवालों के कारण पड़ा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गलगंड, ठीक, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। गलगंड मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, घेघा रोग जिसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है भाई प्रचुर मात्रा में? सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है ना। इसमें देखिए प्योर हिंदी दिया हुआ भाई, गलगंड लिखा हुआ है। ठीक है, गलगंड रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि समुद्री खरपतवारों में प्रचुर मात्रा में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, आडोगोनियम, या फिर यूलोथ्रिक्स? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, या फिर लीवरवर्ट? बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? इनमें से कौन स्वपोषी है भाई? बताइए, तितली है, शैवाल है, मशरूम है, या फिर टिड्डा है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, शैवाल। शैवाल भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बाकी जो तितली दूसरे से भोजन लेती है,
मशरूम भी दूसरे से भोजन लेता है, टिड्डा भी दूसरे से भोजन लेता है, लेकिन शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण करता है और खुद भोजन बनाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? बताइए, इनमें से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला या फिर उपयुक्त सभी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 57 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये सब जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? बताइए, यूरोथ्रिक्स है, स्पायरोगाइरा है, या फिर क्लोरेला है, या फिर ओडोगोनियम है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, क्लोरेला। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मॉस के, शैवाल के, कवक के, या फिर जीवाणु के? बताइए, क्वेश्चन नंबर 59, और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, रोडोफाइसी शैवाल होते हैं, उनके उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। ठीक है, देखिए, एगार एगार किससे तैयार होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 60, एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, या फिर ब्रायोफाइट से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, शैवाल से। ठीक है, एगार एगार शैवाल से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। देखिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी होता है, फंजाई होता है, मॉसेस होते हैं, या फिर फर्न होता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फंजाई। ठीक है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई हैं। ओके, बाकी तो सब ग्रीन है भाई, एल्गी भी ग्रीन है, मॉस भी ग्रीन होता है, फर्न भी ग्रीन होता है, लेकिन फंजाई जो है एक ग्रीन नहीं है भाई। ठीक है, गैर ग्रीन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेलवाल किसकी बनी होती है? फंगस का सेलवाल किसका बना होता है भाई? लिपिड का, सेलुलोज का, प्रोटीन का, या फिर काइटिन व हेमी सेलुलोज का? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक मिनट भाई, बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, काइटिन। ठीक है, काइटिन व सेलुलोज, कवकों यानी फंजाई का सेलवाल जो होता है काइटिन और हेमी सेलुलोज का बना होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व मतलब संचित, स्टोर। ठीक है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, या फिर स्टार्च के रूप में, या फिर एल्कोहल के रूप में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है,
कवकों द्वारा रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सभी कवक सदैव होते हैं। कैसे होते हैं भाई? परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, या फिर विविध पोषी होते हैं, या फिर मृत्योपजीवी होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, विविध पोषी। ठीक है, कवक जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है भाई? शैवाल व ब्रायोफाइट्स के मध्य, या फिर कवकों व उच्च पादपों की जड़ों, या फिर शैवालों व जिम्नोस्पर्म की जड़ों, या फिर शैवालों व कवकों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कवकों व उच्च पौधों की जड़ों। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वृक्षों की छालों, ठीक, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? कॉर्टिकोलस, जूफिलस, या फिर सॉक्सिकोलस, या फिर कोप्रोफिलस। ठीक है, कोप्रोफिलस। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कॉर्टिकोलस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? सॉक्सिकोलस, टेरिकोलस, कॉर्टिकोलस, या फिर कॉप्रोफिलस। क्वेश्चन नंबर 67 है भाई, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 67 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कॉप्रोफिलस। ठीक है, गोबर पर उगने वाले कवक कॉप्रोफिलस कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? ऑक्सीजन, पर्णहरित, CO2, या फिर सूर्य का प्रकाश। बताइए क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है कवक में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है भाई? एल्बुगो कैंडिडा, या फिर फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस, या फिर फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। ठीक, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म द्वारा, या फिर अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए आप लोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ठीक है, आलू का लेट ब्लाइट रोग जो होता है फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, कौन है भाई? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, कौन है? राइजोपस स्टोनलीफर, या फिर जाइगोसैकेरोमाइसीज, या फिर सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, या फिर सैकेरोमाइकोडिस। ठीक, लुडिगजाई, सैकेरोमाइकोडिस लुडिगजाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है भाई? विषाणु है, शैवाल है,
कवक है या फिर जीवाणु है? बताइए पेनिसिलियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 71। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कवक है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक दवा प्राप्त की जाती है भाई। आगे देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की? चार्ल्स गुडईयर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर माइकल फैराडे या फिर विलियम हार्वे? क्वेश्चन नंबर 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए, इरगोट किससे प्राप्त होता है? बताइए, इरगोट या फिर अर्गोट कह सकते हैं भाई। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से, फाइटोमोनास से या फिर एल्बुगो से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 73 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, क्लेविसेप्स। ठीक है, इरगोट जो है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, औद्योगिकी स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिकी स्तर पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 है भाई, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट में कायिक जनन होता है, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, एकाइनिट्स के द्वारा या फिर एप्लानोस्पोर के द्वारा या फिर एस्कोस्पोर के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि? बताइए भाई, क्योंकि? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। कौन? डबल रोटी। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, अगेरिकस या फिर राइजोपस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, अगेरिकस। अगेरिकस जो है खाने योग्य कवक है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई। देखिए, LSD। ठीक, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, कवक से, 2,4-D से या फिर अल्कोहल से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कवक से। ठीक है, LSD कवक से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। देखिए, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीज, एस्परजिलस, पेनिसिलियम या फिर बैसिलस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसीज। ठीक है,
विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया बताइए? लुईवेनहाक ने, वर्क होल्डर ने, या फिर ए फ्लेमिंग ने, या फिर वॉक्समैन ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वॉक्समैन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? वॉक्समैन ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टिक्का रोग, टिक्का डिजीज किसमें होता है? टिक्का डिजीज किसमें होता है? चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, मूंगफली। ठीक है, टिक्का रोग मूंगफली से प्राप्त होता है भाई। ठीक है, प्राप्त मतलब बीमारी है ना, तो टिक्का डिजीज जो मूंगफली में होता है या फिर मूंगफली में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज किसके द्वारा होता है या किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, निमेटोड? बताइए। 82, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कवक के द्वारा। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज जो है कवक के द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है सामान्य खाद्य छत्रक। ठीक, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? बताइए। कवकीय बीजाणुओं का पुंज, कवकीय तंतु, हाइफा का प्रकार, या फिर कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, या फिर अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है भाई? कवक है, पौधा है, पशु है, या फिर बैक्टीरिया है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई, कवक है। ठीक है, मशरूम एक कवक है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम, एक मिनट भाई, प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पेनिसिलिन। ठीक है, प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? बताइए। जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, या फिर नेमेटोड से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कवक से। ठीक है, एथलीट फूट नामक बीमारी कवक से होता है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? जैव उर्वरक, कोलेराइड रूट, लाइकेन, या फिर माइकोराइजा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन नंबर डी सही है, माइकोराइजा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस। ठीक है, एफ्लाविस किससे बनते हैं? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, या फिर विषाणु से? बताइए, एफ्लाविस किससे बनते हैं?
क्वेश्चन नंबर 88 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, कवक। ठीक है, एफ्लाविस कवक से बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस का प्रयोग किसके बनाने में होता है? अल्कोहल, डबल रोटी या डबल ब्रेड, पनीर, विटामिन बी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा ऑप्शन सही है? एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो पनीर बनाने में किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, लाइकेन। ठीक है, जूम करें भाई थोड़ा, क्वेश्चन हाइड हो रहा है। चलिए इसी पे देखिए भाई, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सज्ज है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? किसके सहजीवी सहचर हैं? बताइए। शैवाल और जीवाणु के, या फिर शैवाल और कवक के, या फिर जीवाणु और कवक के, या फिर कवक और मांस के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, शैवाल व कवक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? इनमें से कौन सा ऐसा पादप है, या फिर ऐसा, हाँ पादप ही कह दीजिए भाई, कि जो प्रदूषित जगह पे नहीं उगता? स्यूडोमोनास है, शैवाल है, लाइकेन है, जिम्नोस्पर्म है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषित एरिया में नहीं उगता भाई। जहाँ पर SO2 की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर लाइकेन बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। ठीक है, इसे यह लाइकेन जो होता है स्वच्छता का इंडिकेटर भी होता है भाई। जहाँ पर लाइकेन ग्रो करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ का वातावरण शुद्ध है। ठीक है, स्वच्छ है। और जहाँ पर लाइकेन नहीं ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर तुरंत समझ जाइए कि यहाँ का एरिया प्रदूषित है या फिर पॉल्यूटेड है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, एक मिनट भाई, हाँ 92 है। देखिए, लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है, निकाला जाता है भाई? हल्दी से, सिलिकोना से, लाइकेन से, या फिर मशरूम से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइकेन। ठीक है, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। हेलोटिज्म, पैरासिटिज्म, या फिर सेप्रोफिटिज्म, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है, हेलोटिज्म। ठीक है, हेलोटिज्म। आगे देखते हैं। देखिए, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, या फिर सेक्सटिलिस, या फिर परमेलिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कार्टिकोल्स। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स, या फिर टेरिकोल्स? बताइए। क्वेश्चन नंबर 95,
जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेक्सिकोल्स। ठीक है, चट्टानी स्थानों पर 95 है भाई। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी सही है, चट्टानी स्थानों पर, स्थानों या फिर चट्टानी स्तरों पर। ठीक है, चट्टानी स्तरों ही कहिए, वही बेटर रहेगा। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास क्यों करते, लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोल्स कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? बताइए, जापान में किस लाइकेन को, पार्मेलिया, रोसेला या फिर एंडोकार्पन या फिर क्लेडोनिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडोकार्पन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी सही है, एंडोकार्पन। जापान के लोग एंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिर्गी, इपिलेप्सी। ठीक है, इपिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इपिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? लेकोनेरा, रोसेला या फिर लोबेरिया या फिर परमेलिया? बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, परमेलिया। ठीक है, मिर्गी यानी इपिलिप्सी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, काफ़ी रफ्तार से भाग गया PDF। देखिए देखिए, जूम करें भाई थोड़ा। अब ठीक है। देखिए, निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को, थैलोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को या फिर जिम्नोस्पर्म को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जड़ के स्थान पर राइजोइड पाया जाता है। ठीक है, जड़ के स्थान पर राइजोइड पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइड ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ओके, आगे देखिए, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? लीवरवर्ट एवं फर्न, मांस एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं मांस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई, फटाक से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लीवरवर्ट एवं मांस। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं लीवरवर्ट और मांस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 101, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स? बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के रूप में, धान के खेत में भी, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला, लेमना, वोल्फिया, ट्रैपा? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 102, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एजोला। ठीक है,
आगे देखते हैं, देखिए, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? साइलोटम को, या फिर सेरो क्या है भाई, सेरोटोप्टेरिस या फिर सिलेजिनेला या फिर लाइकोपोडियम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिलेजिनेला। ठीक है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण सिलेजिनेला को मेज पर सजावट के लिए रखते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्जीवन का मतलब समझते हैं आप लोग कि सिलेजिनेला जो है ये सूख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सूख जाएगा, उसके बाद फिर से आप उसे पानी में रखोगे तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला या फिर साइलोटम या फिर इक्विसेटम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, लाइकोपोडियम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, इनमें से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लास्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला या फिर खोई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर सी सही है, एजोला। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? मनुष्य, टेरिडोफाइट्स, हाथी या फिर एंजियोस्पर्म? बताइए। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 106 का बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या फिर जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? बताइए, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 107 भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संसार में सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? टेरिडोफाइट से, द्विबीजपत्री से, जिम्नोस्पर्म से या फिर एक बीजपत्री से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, संसार में सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा साइकस को, सिलेजिनेला को, चिलगोजा को या फिर कोनिफर को? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिलगोजा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, काफ़ी तेज़ी से भाग गया। देखिए, कोरोलायड रूट यानी जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोरोलायड रूट किस में पाई जाती हैं भाई? चीड़ में, ड्राइप्टेरिस में, साइकस में या फिर लाइकोपोडियम में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइकस में। ठीक है, कोरोलायड रूट, ठीक है, कोरोलायड रूट साइकस में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? कोकस में, नीटम में, साइकस में या फिर पाइनस में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, साइकस में। ठीक है, चिलगोजा, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? बताइए भाई, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, या फिर सिलेजिनेला से, या फिर सिकोया से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 112 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, पाइनस से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साबूदाना, ठीक है, साबूदाना यानी सागो किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से, या फिर जूनिपेरस से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 113, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइकस से। ठीक है, सागो साइकस से संबंधित है। ठीक है, साबूदाना या सागो दोनों नाम से आता है भाई एग्जाम में क्वेश्चन। साबूदाना पूछ लेगा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। सागो किससे प्राप्त होता है? साइकस से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हर नाम याद रखिएगा भाई। देखिए, दमा एक खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि एफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला या आने वाली औषधि एफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? साइकस से, जूनिपेरस से, इफेड्रा से, या फिर पाइनस से? आप इफेड्रा से ही आप लोग पता लगा सकते हैं, इफेड्रा से इफेड्रीन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इफेड्रा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विषाणु यानी वायरस क्या है? कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, या फिर बहुकोशिकीय है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 115 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकोशिकीय। ठीक है, वायरस जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारी भरकम क्वेश्चन है भाई। विषाणुओं यानी वायरसेस पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 16 है, वायरस आजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया यानी अंतःक्रिया कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विषाणु पर प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रभावों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वायरस आजीवित निर्जीव है। ठीक है, अस्तित्व है, वायरस आजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं, ठीक है, प्रतिजीवाणु है भाई, प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया यानी अंतःक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 भाई। देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए, तेल प्रदूषण, ठीक है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृत, जीवाणु विकृत, जल पिस्सू, या फिर शैवाल विकृत? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 117, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जीवाणु प्रकृति। ठीक है, विकृत भाई, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में जीवाणु विकृत सुपर बग का प्रयोग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? इनमें से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन, कवक, शैवाल, फर? देखिए, उल्टा पुल्टा पढ़ दिए हैं, आप लोग समझिए, देखिए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ये है शैवाल, ये है कवक, ये है लाइकेन, ये है फर। बताइए, इनमें से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइकेन।
ओके, क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसे? नीम को, एजोला को, या फिर यूरिया को, या फिर पोटेशियम को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 भाई, क्वेश्चन नंबर 119 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एजोला। ठीक है, एजोला को हम लोग जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, या फिर नीला हरा शैवाल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, नीला हरा शैवाल। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? बताइए, ब्रायोफाइट्स, शैवाल, टेडोफाइट्स, या फिर अनावृत बीजी? क्वेश्चन नंबर 121 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, पादप जगत में शैवाल व्यष्टियों में से शैवाल जो है एक मुख्य जलीय है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप लोग समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 21। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो शैवाल व्यष्टि। ठीक है, शैवाल जो है मुख्य रूप से जलीय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता? इनमें से कौन से पौधे के हिस्से में विभेदित काय नहीं होता? ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, अनावृत बीजी? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 122 का भाई, 122 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही है, थैलोफाइटा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस को, अल्वा को, फ्यूनेरिया को, चारा को? बताइए क्वेश्चन नंबर 123 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाइनस को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? बताइए, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 124। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अनावृत बीजी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पक्सीनिया एक परजीवी ... है। शैवाल है, पादप है, कवक है, या फिर जंतु है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 125। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कवक। ठीक है, पक्सीनिया एक परजीवी कवक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है? यूग्लिना, राइजोपस, एस्परजिलस, या फिर म्यूकर? बताइए क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जो है किंगडम फंजाई से संबंधित नहीं है। ओके, बाकी राइजोपस, एस्परजिलस, म्यूकर ये जो तीनों हैं किंगडम फंजाई से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन अपुष्पीय है? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, द्विबीजपत्री, आवृतबीजी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 127। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें कौन अपुष्पीय है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स अपुष्पीय है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे 127 क्वेश्चन जो हम लोग दो भागों में डिवाइड करके इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो ये रहा आंसर की पूरे क्वेश्चन का। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। भाई जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं दोबारा सब्सक्राइब ना करिएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसलिए जो लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो हमसे जुड़े रहिए भाई। पूरा लूसेंट का प्रैक्टिस करवाएंगे हम और करवा रहे हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो लो लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर हाई लेवल के एग्ज़ाम हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।